अस्सलाम वालेकुम, आबिद ज़िया फ्रॉम पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स बहरिया टाउन कराची। जी व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप बखैर वफ़ियत होंगे। व्यूवर्स, आज मैं आपको मेन जना का जो कमर्शियल है ना, मैं आज उस पर बात करूँगा। और मेन जना की डेफिनेटली इसकी दो ही साइड्स होंगी, एक ए साइड और एक बी साइड। यहाँ पे जब हम गेट से एंटर होते हैं और जिस रोड पे हम जा रहे होते हैं वो इसकी बी साइड है, और जिस रोड पे अब मैं जा रहा हूँ ये इसका ए साइड है। और ए साइड की तरफ आपको बहरिया अपार्टमेंट्स सेक्शन 19 के अपार्टमेंट्स भी नज़र आएंगे। और ए साइड पे जो प्लॉट है उसका साइज़ भी 500 स्क्वायर यार्ड है, और जो बी साइड पे प्लॉट्स हैं उनका साइज़ भी 500 स्क्वायर यार्ड है। अच्छा व्यूवर्स, आपको मज़े की बात बताऊं मैं कि यहाँ पे बहरिया टाउन कराची में मेन जना को इतना वैल्यू क्यों दिया जाता है। एक तो ये कि जब आप गेट से एंटर होते हैं तो फौरी तौर पे आप मेन जना के ऊपर ही ट्रैवल कर रहे होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये इसको पाकिस्तान का सबसे वाइड रोड कहा जाता है, सबसे बड़ा रोड कहा जाता है। इसमें एक साइड पे 5 ट्रैक्स हैं और बी साइड पे भी इसके 5 ट्रैक्स हैं। मेरा ख्याल ये है, मेरा मानना है कि जो हमारे मोटरवे हैं वहाँ पे भी इतने वाइड रोड नहीं हैं। तो ये तो एक इसकी बात होगी। और दूसरा ये कि गेट से आप एंटर होते हैं तो उसका डिस्टेंस जो है वो बिल्कुल आपको पता है कि मेन जना के साथ ही ये एवेन्यू स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ पे हाई राइज बिल्डिंग्स बन रही हैं। इन फ्यूचर यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होने वाला है, बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स बनने वाली हैं, क्योंकि इसको कॉपी किया गया है शेख ज़ैद रोड को, और जो दुबई में है। तो यहाँ पे जिस तरह शेख ज़ैद रोड पे बहुत ज़्यादा हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, बहुत ज़्यादा कमर्शियल प्लाजाज हैं वहाँ पे, तो बिल्कुल इसी तर्ज का यहाँ पे भी बनाया जाएगा। और बल्कि इसकी जो शक्ल है वो हमें नज़र आना भी शुरू हो गई है। अभी मैं बी साइड पे हूँ, यहाँ पे भी कुछ प्रोजेक्ट जो हैं वो बन रहे हैं। कुछ की डिगिंग हो रही है, कुछ की फेंस लगी है, और कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है, और कुछ का जो ग्रे है वो कंप्लीट हो चुका है। अगर मैं ए साइड की बात करूं तो यहाँ पे आपको जो है वो डोमिनियन का प्रोजेक्ट और अबुल कासिम के प्रोजेक्ट्स वो भी आपको नज़र आएंगे। और कुछ प्लॉट्स जो हैं वो भी यहाँ पे ए साइड पे खाली पड़े हैं। जिस रोड पे अभी मैं जा रहा हूँ ये ए साइड है। अभी मैं घूम के जो इसका तौहीद स्क्वायर है वहाँ से घूम के अभी मैं आपको बी साइड पे लेके चलूँगा। और इसकी मैं आपको वैल्यू बताना चाह रहा हूँ कि आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले ए साइड पे आपको जो इसका प्लॉट था 500 स्क्वायर यार्ड का, वो आपको तकरीबन कोई 15 से 20 करोड़ में वो मिल जाता था इजीली। लेकिन अब ए साइड की क्या वैल्यू हो गई है, अब यहाँ पे आपको मिनिमम जो है वो 30 से 35 करोड़ का प्लॉट मिलेगा। इसका मतलब यह है कि 1-1.5 साल में यहाँ पे जो 100% जो है इसमें बूम आया है, और 100% इसके रेट जो है ये इंक्रीज़ हुए। और उसके इंक्रीज़ होने की वजह क्या है? इंक्रीज़ होने की वजह यह है कि लोगों का रुझान बहरिया टाउन की तरफ हो गया। और क्योंकि कराची में आपको अगर कराची के साथ हम इसको कंपेयर करें, क्योंकि बहरिया टाउन का जो नज़दीक सिटी है वो कराची ही है, और अगर इसको हम कंपेयर करें तो कराची से अब भी बहुत सस्ता है बहरिया टाउन। यहाँ की प्रॉपर्टी चाहे वो कमर्शियल है चाहे वो रेजिडेंशियल है, वो कराची की निस्बत बहुत कम पैसों में आप कोई प्रोजेक्ट यहाँ पे बना सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी आप कमर्शियल हो चाहे आप रेजिडेंशियल हो, वहाँ यहाँ पे आप ख़रीद सकते हैं। ये जी मैं तौहीद स्क्वायर पे आ गया और सामने आपको अली प्लाज़ा भी नज़र आ रहा है। अभी तौहीद स्क्वायर से हम यू टर्न लेके तो वापस जाएंगे इसकी बी साइड की तरफ। ए साइड को आपने देख लिया कि वहाँ पे कितनी कंस्ट्रक्शन हो रही है। मेरे ख्याल में वहाँ पे तकरीबन कोई 15 से 20 जो प्रोजेक्ट्स हैं वो बन रहे हैं। और ये आपको जी मेन इसका जो गेट है वो भी आपको नज़र आ रहा होगा बहरिया टाउन का।
और इसकी खूबसूरती, इसकी आप रेनोवेशन और इसकी आप मेंटेनेंस देखें। तौहीद स्क्वायर जब आप एंटर होते हैं तो तौहीद स्क्वायर पे आपकी नज़र पड़ती है पहली, तो यहाँ पे इसका जो नज़ारा है वो कुछ और ही है। कितना लश ग्रीन है और इसके जो प्लांट्स हैं उनको किस तरह से मेंटेन किया गया है। ये जी हम इसके बी साइड पे आ गए और पहले ही जो इसका पहला ही प्लॉट है वहाँ पे बिल्डिंग बन चुकी है, उसका ग्रे कंप्लीट हो चुका है। दूसरी नंबर पे जो बिल्डिंग है उसका भी, और आगे आपके सामने ये हाई राइज बिल्डिंग ऑपरेशनल आपको नज़र आ रही हैं। और इसमें कुछ प्लॉट्स हैं वो 1-2 खाली भी हैं। उसके बाद फिर एक और प्रोजेक्ट आ गया, तो यहाँ पे जो है ये इसका ग्रे कंप्लीट हो चुका है और इसकी रेनोवेशन अभी स्टार्ट होने वाली है। तो ये आप इसका जो फुटपाथ है इसको देखें, कितना यहाँ पे ग्रीनरी है, यहाँ पे दरख्त लगे हुए हैं सारे, और कितना शानदार साया है इसका। इसके साथ ये यूबियन ट्रेड टावर आ गया और एम्पायर बिज़नेस सेंटर है इससे आगे, और आगे फिर रूहान ट्रेड सेंटर। मतलब ये सारे जो बी साइड पे हैं, क्योंकि एंटर होते ही हमने इस रोड पे ट्रैवल करना होता है। आगे फिर 2-3 प्लॉट छोड़ के डोमिनियन बिज़नेस सेंटर 2 आ गया। यहाँ पे भी ये भी ऑपरेशनल है फुली। बी साइड पे ज़्यादा रौनक हुई है। बी साइड के जो ऑफिस हैं वो जो इसके प्रोजेक्ट्स हैं वो जल्दी कामयाब हुए हैं और यहाँ पे लोगों का रुझान ज़्यादा हुआ है और यहाँ पे लोग कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन हो रही है क्योंकि बहरिया मैनेजमेंट की तरफ से ये कहा गया है, जो यहाँ के ऑथेंटिक बिल्डर्स हैं, कि वो शेख ज़ैद का व्यू लेना चाहते हैं और मैक्सिमम 2 साल में आप देखिएगा कि यहाँ पे जना के ऊपर ए और बी दोनों साइड्स पे आपको इसका जो व्यू है वो हाई राइज बिल्डिंग्स आपको नज़र आएंगी। ये जी 1 स्क्वायर हमने मतलब यहाँ से एक, जिसको हम सादा लफ्ज़ों में चौरंगी कहते हैं, ये इसको हमने क्रॉस किया है और इसके साथ ही आगे फिर हाई राइज बिल्डिंग जो है वो स्टार्ट हो गई हैं। और SQ29 है। SQ29 ये इसलिए कहा जाता है कि 29 नंबर प्लॉट पे है। 28 नंबर 1 से लेकर 28 तक जो है वो पिछले स्क्वायर तक थे, तो 29 से लेके आगे ये स्टार्ट हो गए हैं फिर। तो ये देखें जी कितना रश है यहाँ पे, गाड़ियाँ कितनी खड़ी हुई हैं और कितने यहाँ पे प्लाजे बन चुके हैं। यहाँ पे मैं व्यूअर्स को ये भी बताना चाह रहा हूँ कि आपको हर टाइप का ऑफिस मिलेगा। सिर्फ बहुत सारे लोगों के जहन में होगा कि शायद सिर्फ रियल एस्टेट का यहाँ पे काम हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको यहाँ पे हर बैंक नज़र आएगा। आपको यहाँ पे आने वाले दिनों में यहाँ पे आपको मल्टी नेशनल कंपनीज़ जो हैं उनके आपको ऑफिस नज़र आएंगे। बहुत सारी कंपनीज़ के आपको हेड ऑफिस यहाँ पे नज़र आएंगे। या अबुल कासम के 2-3 प्रोजेक्ट्स इसी रो में हैं बी साइड पे। तो ये आप देख सकते हैं कितनी गहमा गहमी है और कितना यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर आप कैपेसिटी रखते हैं, आपकी बाइंग कैपेसिटी है, तो आपको यहाँ पे अगर आप प्लॉट बाय कर सकते हैं तो आपको यहाँ पे प्लॉट बाय करना चाहिए, वहाँ पे अपना प्रोजेक्ट बनाना चाहिए। और अगर आप इतना कैपेसिटी नहीं रखते तो कम से कम आपको यहाँ पे मेन जना के नज़दीक जो है आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कोई ऑफिस ले लेना चाहिए प्री बुकिंग के ऊपर, जो इनकी लॉन्चिंग प्राइस है उसके ऊपर, क्योंकि रेट्स जो इनके इंक्रीज़ होते रहते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है वो बहुत पहले से बढ़ गई है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग यहाँ पे डिलीवर कर रहे हैं। तो क्योंकि बहरिया की मैनेजमेंट का ये कहना है कि अगर कोई बंदा डिलीवर नहीं करेगा तो उसको वो बैन कर देंगी। तो ऐसा कोई भी बिल्डर नहीं होगा जो ये चाहेगा कि उसको बैन कर दिया जाए। यहाँ पे हर बंदा जो है अपने बिज़नेस को बहुत अच्छी तरह से लेके चलने का कोशिश करता है। तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप ग्राउंड फ्लोर पे कोई शॉप, कोई शोरूम चाहते हैं, कोई ऑफिस चाहते हैं, तो तब भी हमारे पास बहुत सारी अवेलेबिलिटी है। हर ऑफिस में, हर टावर में, जहाँ पे जो लोकेशन आपको पसंद आए, जिस लोकेशन पे आप अपना ऑफिस या अपनी शॉप, अपना शोरूम लेना चाहते हैं, तो आपको इंशाल्लाह उसकी अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो आपने वीडियो को बहुत गौर से देखा। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि बी साइड पे जो प्लॉट का रेट इस वक्त चल रहा है वो तकरीबन 40 to 45 करोड़ का चल रहा है। तो जो आज से तकरीबन 1-1.5 साल पहले 18, 20, 22 करोड़ में आपको मिल जाता था।
इतना इंक्रीज़ हुए। जिन लोगों ने 1 साल पहले यहाँ पे प्लॉट्स लिए थे उनका 100% यहाँ पे उनको प्रॉफिट हुआ है और वो बहुत अच्छा अर्न भी कर रहे हैं। बहुत सारे लोग अपने पैसे को रोल कर रहे हैं, बहुत अच्छा अर्न कर रहे हैं यहाँ पे। और इसके अलावा मेंजना के अलावा आपको और भी कमर्शियल मिल जाएंगे। तो अगर वहाँ पे आप कमर्शियल प्लॉट लेना चाहते हैं, कोई ऑफिस लेना चाहते हैं, मिडवे ए भी है, इसके अलावा और भी कमर्शियल्स हैं, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। देखते रहिए पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।